दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने की कोशिशों के तहत आज मुल्क के पहले स्मोक टावर हवा साफ़ करने वाले अवामी जदीद निज़ाम का इफ्तिताह किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ये तजुर्बा कामयाब साबित हुआ तो राजधानी के दीगर हिस्सों में भी ऐसी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी मुकामात पर हवा साफ़ करने का ये निज़ाम अमेरिका से लाया गया है और इसके असरात की तशख़ीस IIT दिल्ली और मुंबई के माहिरीन करेंगे। वो 1 महीने के आदद व शुमार की बुनियाद पर शुरुआती और आइंदा 2 साल में इसके असरात के बारे में पूरी मालूमात देंगे। उनके मशवरों की बुनियाद पर आगे फैसला किया जाएगा कि इस निज़ाम को शहर के दीगर हिस्सों में कायम किया जाए या नहीं। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है दिल्ली में। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इस तकनीक को अमेरिका से हम लोगों ने आयात किया है। इस टावर में ऊपर से 24 मीटर ऊंचा टावर है ये, और ऊपर से आसपास 1 किलोमीटर के दायरे की हवा ये सक करेगा और फिर उसको साफ करेगा, और नीचे से जो पंखे हैं वो हवा नीचे आके और नीचे से ये हवा जो है वो रिलीज करेगा। और इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1000 मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा रिलीज करेगा। सो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हवा साफ ये कर पाएगा। क्योंकि ये नई तरह की तकनीक है, इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा जा रहा है। हम लोग आने वाले समय में इसके ऊपर लगातार IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे वो लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे और ये बताएंगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। अगर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है तो फिर इस तरह के कई सारे टावर पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जा सकते हैं। इसे टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको बनाया है। NBCC ने इस पे पूरा कंसल्टेंसी दिया है और ये IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे की देखरेख में बनाया गया है, दिल्ली सरकार ने बनवाया है। तो मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ये प्रयास है, और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में दिल्ली में हर क्षेत्र में प्रयास हुए, हवा को साफ करने के भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। 2014 में जितना प्रदूषण होता था, PM10 का जो लेवल था, PM2.5 का जो लेवल था, वो अब काफ़ी घट गया है। जैसे PM2.5 ही 2014 में 150 के करीब था, अब घट के 100 के करीब आ गया है। उसी तरह से PM10 जो है वो लगभग 300 के करीब था, अब घट के वो 150 के करीब आ गया है। तो काफ़ी कम हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी कम हुआ है। कई सारे कदम दिल्ली के लोगों ने मिलके लिए हैं, और अब ये वाला जो आज कदम लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। देखते हैं, वो हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन नए नए प्रयास करने चाहिए। हमने ये नया प्रयास किया, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस तरह के और कई सारे लगा सकते हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर और नहीं, और दूसरी कोई तकनीक लेके आएंगे। आज हम इसकी हवा साफ करने की करेंगे, कोई राजनीतिक क्वेश्चन नहीं होगा ना, इसी के ऊपर टावर पे होगी चर्चा। कोई पंजाब बिहार किसी चीज पे चर्चा नहीं होगी। डेटा एनालिसिस शुरू तुरंत हो जाएगी। टोटल 2 साल तक माना जा रहा है इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन इनिशियल ट्रेंड्स कब तक आने चालू हो जाएंगे? सर अभी इसमें कुछ फिल्टर्स वगैरह लगने हैं, तो 1 महीने के बाद में। 1 महीना
1 महीने के बाद मैं भी अभी इनसे यही पूछ रहा था उधर, मैं कि भाई कब तक पता चल जाएगा। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि कब तक पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए और कितने सक्सेसफुल हुए। थैंक यू। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।